पद के नाते वो एक अलग बात है, मुख्य अतिथि होना एक दूसरी चीज है, लेकिन कविता में तो हमसे यहाँ सब पढ़े, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, ये तो पांडे जी भी बता दिए कि मैं कृषि वैज्ञानिक भी हूँ। पहले लखनऊ में था, इस समय विदेशक के पद पर वहाँ पर दूसरा यहाँ पर। ये आपका प्रेम है जो आज इसके यहाँ पर उपस्थित हो गया और शायद अपना बचपन याद आ गया। बचपन में कभी सभी निकले वहीं से हैं। कहते हैं कि भारत तो गांव का देश है, और जो भी आज शहर में है, चाहे लखनऊ में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, कोई न कोई माइक एडजस्ट करना पड़ेगा। वो नहीं तो उसके पिता, नहीं तो उसके पिता के पिता गांव से जरूर जुड़े। तो ये हम लोगों के लिए परिवेश तो अपना पुराना ही लगता है, एकदम बात से बोले। जिसके लिए कहा गया। अभी मैं एक सागर जी जो पढ़ रहे थे, इस सागर ने पढ़कर करुण था, बोले आवाज कम जा रही, आप ज्यादा जा रही। सागर ने पढ़कर करुण किया यहाँ मजबूर, कैसे बच्चे हो गए मात पिता से दूर। कैसे हो गए, यहाँ जमाना आ गया स्वार्थ सिद्ध भरपूर, और मुख पोथी पर ही यहाँ करे आज सब दूर। तो ये तो मैंने अभी अभी यहाँ लिखा जो आप पढ़ रहे थे। वैसे लिखना प्रेम गीत हम चाहें, हमसे हमारे साथी लोग कुछ कहते हैं कि शुक्ला जी श्रृंगार पर क्यों नहीं लिखते, पता नहीं क्या बात है। तो लिखना प्रेम गीत हम चाहें दर्द निकलता है, लिखना प्रेम गीत हम चाहें दर्द निकलता है, और रिश्तों में गर्माहट खोजे सर्द निकलता है। रिश्तों में गर्माहट खोजे सर्द निकलता है, और सोच अगर ऊंची रखी तो प्राप्त करोगे सब, 56 इंची सीना का भी मर्द निकलता है। वो तो आप लोग देख ही रहे। दो पंक्तियां जब ध्यान दीजिए कि एक नेता जब कवि बन जाता है तो अटल हो जाता है। एक नेता जब कवि बन जाता है तो अटल हो जाता है, और एक कवि जब नेता बन जाता है तो विश्वास खो जाता है। बस शब्द का ही बात है, केवल दो पंक्तियां कहना था, शायद आप तक पहुंच गई होगी। और न हिंदू मरता है, न मुसलमान मरता है, न हिंदू मरता है, न मुसलमान मरता है, वक्त का मारा सिर्फ इंसान मरता है। वक्त का मारा सिर्फ इंसान मरता है। अरे वो दंगा फसाद फैलाने वालों, आज सरहद पे भी तेरा ईमान मरता है। और कभी कभी दो दो पंक्तियां, जैसे पांडे जी कह रहे थे ना कि जो सामयिक जो घटनाएं जो आती हैं कि आसमां छूने की चाहत कभी ऐसी न करो, केवल दो पंक्तियां। आसमां छूने की चाहत कभी ऐसी न करो कि धरती के स्वर्ग का एहसास खत्म हो जाए। कभी कभी होता है बहुत, हम लोग जो प्राप्त होता है उसमें शायद संतोष नहीं होता है, और हमेशा कुछ कामना रहती है आगे जाने की। लेकिन ये भेड़ चाल है, कब तक आगे बढ़ेंगे, कब कहीं न कहीं तो होना चाहिए ना। और मैं जब आज यहाँ परिवेश में आया तो मैंने बहुत एक छोटी कविता थी जो बहुत पहले लिखी थी, तो आज मुझे लगता है उस कविता का परिवेश है तो मैं पढ़ूं कि कितना अंतर है गांव व शहर में, कितना अंतर है गांव व शहर में, जितना अंतर है बूंद व लहर में। कितना अंतर है गांव व शहर में, जितना अंतर है बूंद व लहर में। बूंद प्यास बुझाती है,
लहर बहा ले। बूंद प्यास बुझाती है, लहर बहा ले जाती है। गांव शहर बसाता है और शहर गांव उजाड़ता है। शहर गांव उजाड़ता है। एक उत्पादक है, दूजा संहारक है। गांव में टीस है, दर्द है, शहर में खीस है, सर्द है। गांव में अपने हैं, शहर में सपने हैं। गांव में मान है, शहर में अभिमान है। गांव में कथा है, शहर में व्यथा है। गांव में जीवन की अभिलाषा है और शहर में जीवन की परिभाषा है। गांव में जीवन की अभिलाषा है, शहर में जीवन की परिभाषा है। गांव जीवन नश्वर है को चरितार्थ करता है और शहर नश्वर जीवन को साकार। इतना सब है। अब देखिए, गांव में अपने हैं, शहर में सपने हैं। गांव में सुकृति है, शहर में विकृति है। इतना गांव, राष्ट्र की आत्मा गांव में है। राष्ट्र की आत्मा गांव में है, पर वाय सौंदर्य शहर की बाहों में है। और एक पंक्ति की गांव जीवन है और शहर प्रियतम है। गांव जीवन है, शहर प्रियतम है। लेकिन पंक्तियां जो शहर जा रही है आगे कि इतना सब है पर गांव अविकसित है और शहर विकसित है। इतना सब है पर गांव